नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जांजगीर चांपा दौरा, धान खरीदी केंद्र और गौठानों का करेंगे निरीक्षण, विकासकारों की भी देंगे सौगात। सूरजपुर में बीजेपी नेताओं का जुलाई के 14 मंडलों के साथ प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर किया चक्का जाम, राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सीएम भूपेश बघेल पर रमन सिंह का पलटवार, सीएम के घोषणा पत्र के वादे अधूरे, नहीं मिला धान खरीदे का पैसा। गरियाबंद में युवक ने पत्नी और साले के साथ मिलकर प्रेमिका के सीने में चाकू मारा, फिर गला रेत कर मार डाला, पुलिस ने किया खुलासा। टीकाकरण से जुड़े हर सवाल का जवाब, घर के पास से लगेगा टीका, 50 साल वालों की जानकारी भी जुटाएंगे। सरकार किसानों में नहीं बनी बात, किसान बोले कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, कृषि मंत्री बोले ताली दोनों हाथ से बजती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको जांजगीर चांपा से बताते हैं, जहां पर अनियंत्रित कार दुकानों से टकरा गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, कई दुकानों को तोड़कर कार पलट गई। कई दुकानों को तोड़कर के कार पलट जाती है। खमाडी थाना क्षेत्र का यह मामला आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से कार दुकान में घुसती है, कई दुकानों को तोड़ते हुए कार पलट जाती है। कार सवार 3 युवक घायल हुए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर खमाडी थाना क्षेत्र का यह मामला है। कार के भी परखच्चे उड़ गए। अनियंत्रित कार दुकानों से टकराती है, जांजगीर से खबर। कई दुकानों को तोड़ करके कार पलट जाती है। कार सवार 3 युवक घायल हुए हैं। अनियंत्रित कार दुकानों से टकराई, कई दुकानों को तोड़कर कार पलटी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 व 6 जनवरी को 2 दिवसीय प्रवास में जांजगीर चांपा जिला पहुंचेंगे और जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां पर 1083 करोड़ रुपए की लागत से 1245 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। साथ ही साथ सम्मेलन में जिले के 1051 हितग्राहियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सामग्री व चेक का वितरण करेंगे। जिले में प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री बालोदा ब्लॉक के ग्राम औराई कला के आदर्श गौठान का निरीक्षण भी करेंगे। औराई कला गौठान निरीक्षण के बाद सरखों धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करके किसानों का हाल चाल जानेंगे, जिसके बाद जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। जिले वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। जांजगीर जिले के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। 6 जनवरी को गौरेला पेंड्रा जिला के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी व जिला प्रशासन जोरों शोरों के साथ तैयारियों में जुटा हुआ है। किसान सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। जहां पर गौठानों का भी निरीक्षण करेंगे, किसानों से हालचाल जानेंगे। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा के रूप में ख्यात आदरणीय भूपेश बघेल जी का प्रवास 5 और 6 जनवरी को जांजगीर चांपा जिले में हो रहा है। इसकी तैयारी को लेकर के कांग्रेस जनों में गजब का उत्साह है। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगा, न केवल कांग्रेस जनों में बल्कि पूरे जिले के किसानों में, पूरे जिले के लोगों में एक अपार उत्साह है। वो चाहते हैं कि 5 और 6 जनवरी को आदरणीय भूपेश बघेल जी जिले को सौगात के रूप में करोड़ों रुपये का विकास कार्यों की स्वीकृति देंगे।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जांजगीर जिले में 5 और 6 तारीख का प्रवास है। तो इसमें एक रई कला में गोठान केंद्र का भी निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा एक आदर्श धान खरीदी केंद्र भी निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे। इसके उपरांत यहाँ पर किसान महासम्मेलन है जिसमें जांजगीर जिले की जनता से वो रूबरू होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हेमंत पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, किसान सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं मुख्यमंत्री, जिसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? प्रवास में जांजगीर जिला पहुंच रहे हैं, उनके साथ प्रदेश के कई दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। उसकी अध्यक्षता विधानसभा चरणदास मान जी करेंगे। वरिष्ठ अतिथि के रूप में जांजगीर चांपा जिले के प्रभारी टी एस सिंहदेव करेंगे। कृषि मंत्री रविन्द्र सिंह चौबे, सांसद गुहाराम अजगले, कोरबा जिले के सांसद श्रीमती जोसारा मांद्रे, गौ सेवा अध्यक्ष राजश्री मांद्रे और क्षेत्र के दिग्गज नेता शामिल होंगे। हेमंत, मुख्यमंत्री विकास परियोजनाओं की भी सौगात देने वाले हैं, कौन कौन से विकास कार्य उसमें शामिल हैं? जी, जांजगीर जिले के हाई स्कूल मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन समारोह में शामिल होंगे और करोड़ों रुपए की लागत से विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करेंगे, से भूमि पूजन करेंगे। साथ ही सम्मेलन में हितग्राही को विभिन्न कार्य कार्य योजनाओं के तहत सामग्री चेक भी वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री बलौदा ब्लॉक और रई कला क्षेत्र के गोठान का निरीक्षण करेंगे और सरको धान खरीदी केंद्र में किसान सम्मेलन करेंगे। साथ ही जिला मुख्यालय में स्थित भीमा तालाब का सौंदर्यीकरण कर विभिन्न कार्यों को लोकार्पण करेंगे। पर्यटकों को, आम जनता को समर्पित करेंगे। दिव्यांग स्कूल लाइब्रेरी का अवलोकन करेंगे और रात्रि यहाँ विश्राम भी करेंगे। किसान सम्मेलन जो होने वाला है किस समय पर होने वाला है और मुख्यमंत्री कब तक यहां पर पहुंचेंगे? अगर बात की जाए गौठान के निरीक्षण की, तो कब तक गौठान वो पहुंचेंगे निरीक्षण करने के लिए? जी, यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद वो अनेक कार्यों में भाग लेंगे। वो 2 बजे के आसपास वो रई कला पहुंच के वहाँ के गोठानों का निरीक्षण करेंगे। हेमंत, किसानों से भी बातचीत करने वाले हैं मुख्यमंत्री कि किस तरीके से धान खरीदी को लेकर के काम चल रहा है और कोई परेशानी तो किसानों को नहीं हो रही है। काफी अच्छी बात है किसानों से संवाद करना और उनसे हालचाल जानना। जी, यहाँ के किसानों से वो बैठ के बैठक भी लेंगे मुख्यमंत्री जी, और साथ में यहाँ किसानों की जो समस्या है आने वाली दिनों उनको भी सुनेंगे कि क्या समस्या आ रही है धान खरीदी केंद्रों में, आसपास के गांव में, यहाँ के गोठानों में, इन सब चीज के बारे में चर्चा करेंगे। जी हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर जांजगीर चांपा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचने वाले हैं, किसान सम्मेलन में भी शामिल होने वाले हैं, किसानों से भी वो बातचीत करने वाले हैं, उनका हाल चाल जानेंगे और उसके बाद वो गौठान का निरीक्षण करेंगे। कई सारी विकास परियोजनाओं का स्वागत भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज देने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल का 2 दिवसीय दौरा है। वैक्सीनेशन को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का पलटवार करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर के कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और जवाबदार हैं। इसके पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बयान आया कि कितना हमको वैक्सीन देंगे, कब देंगे, कितनी संख्या में देंगे, हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। और जब मोदी जी अभी जिस बात को रखे हैं तो कांग्रेस अभी से विचलित हो गई है। केवल आरोप लगाना कांग्रेस के काम है और वास्तविक में न तह तक जाना है, न धरातल में जाना है और बयानबाजी में लगे रहते हैं। कृपया करके आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, जवाबदार हैं और जो करेंगे अच्छा करेंगे। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह शाली ने स्कूल पहुंचकर कोरोना वैक्सीनेशन ड्राई रन प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इसी तरह रायगढ़ के रामभाटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और
तमनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीन का मॉक ड्रिल किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसएन केसरी मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्ट्रेट से वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी ली गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने ये भी बताया कि सबसे पहले जिन्हें लगना है उनका पहचान पत्र देखकर रजिस्ट्रेशन किया गया। इसके बाद वैक्सीनेशन कक्ष में ले जाकर वैक्सीन लगाने के बाद पृथक कक्ष में आधे घंटे तक निगरानी में रखने के बाद उन्हें केंद्र से जाने के आदेश दिए गए। इस दौरान उन्होंने ड्राई रन में शामिल लोगों से बात भी करी। उन्होंने अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया गाइडलाइन के अनुसार संपन्न कराने के निर्देश दिए। खबर रायपुर से, जहां पर धान के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में पक्ष विपक्ष के बीच राजनीति तेज हो चली है। सीएम भूपेश बघेल ने आरोपों पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह पलटवार करते हुए कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि रमन सिंह गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये खुद बार बार अपनी बात बदलकर गलतफहमी पैदा करते हैं। मैं आज भी यही कहना चाहता हूं कि आज तक किसानों को घोषणा पत्र के अनुरूप 2500 रुपए में धान खरीदी का पैसा किसानों को नहीं मिला। विधानसभा में भी यही आरोप मैंने लगाया था और अब भी यही कायम है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने धान के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 15 दिनों से जो घटनाक्रम बयानबाजी विशेषकर भाजपा नेताओं में चल रही है, उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता राज्य की धान खरीदी को बाधित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि डॉक्टर रमन गलतफहमी पैदा कर रहा है और ये बार बार अपने बयान बदल के अपनी छत्तीसगढ़ की जनता को गलतफहमी में डालने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ पहले 3 रोज पहले केंद्र सरकार का विरोध और आज केंद्र सरकार को धन्यवाद देने के लिए पत्र लिख रहे हैं और ये कहा जाता है कि आज डॉक्टर रमन ने कहा कि 2500 रुपया धान खरीदी की बात विधानसभा में कहा। मैं फिर से कहना चाहूँगा, आज तारीख तक छत्तीसगढ़ के किसानों के चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा था 2500 रुपये में धान खरीदी हम करेंगे, आज तारीख तक पिछले साल के धान का पैसा किसानों को नहीं मिला है। रुद्रपुर में भिलाईगढ़ के कांग्रेसी विधायक चंद्रदेव राय पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने तानाशाही का आरोप लगाया। क्षेत्र के हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपेक्षा का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने अपनी भड़ास पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के सामने निकाली। उनसे कहा कि विधायक राय सीधे शिक्षाकर्मी के बाद पैराशूट लेकर विधायक बने हैं, इसलिए वे कार्यकर्ताओं की दर्द समझ नहीं पाते, लगातार अपेक्षा कर रहे हैं। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है, वह उनके पास मिलने तक के लिए नहीं समय भी नहीं है। नाराज कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि क्षेत्र में जुआ सट्टा जैसे अवैध कार्य हो रहे हैं, जिसको संरक्षण भी मिल रहा है और इलाके में विकास थम गया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने कहा कि मूल रूप से कांग्रेसी नहीं है, शिक्षक से सीधे टिकट मिली है और ये विधायक बन गए। कार्यकर्ताओं की पीड़ा का कोई मतलब ही नहीं है उन्हें। निराश कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि विधायक कांग्रेसियों की अनदेखी करते हैं और अन्य पार्टी के लोगों को, भाजपा के लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं। देखिए, हम संगठन के माध्यम से सभी को हमने निर्देशित किया है, संगठन में कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जहाँ भी इस टाइप की बातें आती है तो हम खुद बैठ के उनको निराकरण करने का प्रयास करते हैं। भिलाईगढ़ विधानसभा से आए हुए हैं और आज हम सारे कार्यकर्ताओं ने माननीय मोहन मरकाम जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अवगत कराया है उनसे और उचित कार्रवाई की मांग की हम लोगों ने। क्या मांग है? क्या परेशानी आपको? हमारे कार्यकर्ता जो क्षेत्र में हैं, जिन्होंने काम किया था, सब भयभीत हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं
तो उनके निष्पक्ष कार्रवाई के लिए मांग की है। रायगढ़ विधानसभा के कर्मठ कार्यकर्तागण हमारे पार्टी में जो भी अभी वर्तमान स्थिति में मूल कांग्रेसियों का जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और विधायक जी उस क्षेत्र में भाजपा ठेकेदार भाजपा के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा पूछ परख कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता उनको जिताने में मेहनत किए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के ऋण है, उन्हीं को आज भूल गए हैं। सरगुजा में सचिवों की मांग को लेकर के सीतापुर भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रवण दास ने अपने पदाधिकारियों व अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनका समर्थन देने हड़ताल स्तर पर पहुंच गए। मंडल अध्यक्ष का कहना था कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि सचिवों का शासकीयकरण कर दें। इनकी जो मांगे हैं वह जायज हैं और इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। वहीं पंचायत सचिव संघ द्वारा प्रदेश भर में काम बंद कलम बंद पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। आपको बताते चलें, पिछले कई दिनों से प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत के सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनका यह भी कहना है कि सरकार अपने वायदों के अनुरूप सचिवों की मांग को पूरा करे, नहीं तो जब तक सचिवों की मांग पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। का मांग है कि नियमितीकरण हो, इनको रेगुलर वेतन मिले, यही सब मांगों को लेकर इन लोग धरना किए हैं। तो ये कब से धरना पे बैठे हुए हैं? 26 तारीख से ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है अभी तक किसी अधिकारी या कर्मचारी का कोई ध्यान इनके तरफ आया है क्या अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा शासकीय यहाँ आके आश्वासन नहीं दिए हैं लोग। हम लोग बस इनकी मांगे जायज़ हैं, इनकी मांगे जितना जल्दी से जल्दी पूरी हो, इसलिए केवल अकेले नहीं देने आए हैं, हमारी पूरी पार्टी के साथ हम लोग दलबल के साथ इनकी मांगों को पुरजोर समर्थन करने के लिए मांग है वो न्याय संगत है और वो और कर्मचारियों को जो मिल रहा है वही मांग है हम लोग का। हम लोग के बाद में आए शिक्षाकर्मी भाइयों का सम्मिलन कर दिया गया, चूँकि उन्होंने भी पंचायत विभाग में ही उनकी नियुक्ति हुई थी। इसके बाद जब शासन के द्वारा सम्मिलन करके उनके जो विभाग हैं उसमें सम्मिलन किया गया और उनको जो भी शासन की जो भत्ताएं रहती है वो सारे भत्ताएं उनको मिल रही है। सूरजपुर जिले के भाजपा दौरे के धान खरीदे न होने और बारदाना कमी से जो किसानों को परेशानी हो रही है, बीजेपी नेताओं ने जिले के 14 मंडलों में एक साथ दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। वहीं जिला मुख्यालय सूरजपुर में मंडल अध्यक्ष अजय अग्रवाल के नेतृत्व में अग्रसेन चौक पर धरना प्रदर्शन कर प्रदेश के कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया और उसके बाद NH 43 मुख्य मार्ग को घंटों जाम करके राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आंदोलन समाप्त किया गया है। बहरहाल जिले में 47 धान खरीदी केंद्रों का संचालन हो रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में किसान हर रोज कई किलोमीटर की दूरी तय करके समिति पहुंच रहे हैं, जहां अव्यवस्था के कारण किसानों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है और बेरंग ही वापस लौटना पड़ रहा है। जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार, ठग सरकार, दोगली सरकार लगातार किसानों का शोषण कर रहा है और उसके धान खरीदी में व्याप्त भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, अनियमितता को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के किसानों के साथ इस धरना और चक्का जाम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रही है और प्रदेश की सरकार को आगाह करना चाहती है कि वो होश में आकर किसानों के हित में काम करे। गरियाबंद जिले छूरा थाना अंतर्गत नगर के मामूली पारा में एक युवक की लाश पाई गई। मृतक जयप्रकाश अग्रवाल विगत 4 दिनों से गायब था और उसकी लाश घर के पीछे पड़ी मिली है। लाश को कुत्ते ने नोच दिया था। पुलिस को घटना की सूचना मिली। सूचना पाकर मौके पर छूरा पुलिस टीम द्वारा पहुंचकर तफ्तीश की गई। छूरा थाना प्रभारी संतोष
भुरियार द्वारा घटना की जानकारी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई। मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची। पुलिस द्वारा संदेही आरोपी देवराज को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। आरोपी देवराज ने बताया कि मृतक की पत्नी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। तो इस ब्लाइंड मर्डर के केस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने जो क्रिएट किया था उन लोगों ने मिल करके ये सफलता पाई है। सबसे पहले मैं अलग अलग आप लोगों को ब्रीफ करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को उस ब्लाइंड मर्डर केस को ब्रीफ कर रहा हूं जिसको हम लोगों ने विदिन 24 घंटे के अंदर जिसको हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया। छुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल अपने को सूचना मिली कि एक डेड बॉडी पड़ी है जिसका ऊपर का जो हिस्सा है जिसमें से हड्डी दिख रहा है और गलने की स्थिति में है। गरियाबंद जिले के चिंगरा पगार पर्यटन स्थल 30 दिसंबर को हुए महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। पूरा मामला अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा है। महिला ने जब अपने प्रेमी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो प्रेमी ने अपनी पत्नी और साले के साथ मिलकर प्रेमिका को रास्ते से हटा दिया। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि 3 लोगों ने मिलकर महिला की हत्या को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम साहू, उसकी पत्नी धनेश्वरी साहू और लक्ष्मण साहू ने मिलकर महिला की हत्या को अंजाम दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्लाइंड मर्डर केस को डिटेक्ट करने में हमारी पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। आप सभी लोगों को पता है कि बारूका क्षेत्र में हम लोगों को अज्ञात डेड बॉडी मिली थी जिसकी पहचान ममता साहू के रूप में हुआ था। बाद में आसपास के थाना क्षेत्रों से पता करने के बाद में पता चला कि ममता साहू उसका निवास क्षेत्र था धमतरी के बेलौदी क्षेत्र में। डेड बॉडी की शनाख्तगी के पश्चात हम लोगों ने हमारी टीम वहां पर गई और वहां पर शमशान घाट जो उसके अंतिम संस्कार के समय में गया वहीं से हम लोगों को सुराग मिला। जांजगीर के सबरिया डेरा के पास संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति की लाश मिली जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कब्जे में ले लिया। शव की शिनाख्त अशोक कुमार यादव के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मुलमुला थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें ग्राम कोसा के ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को ये सूचना दी गई कि कोसा में सबरिया डेरे के पास एक संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। वहाँ पर जब पुलिस की टीम पहुँची और बाद में उसकी शिनाख्ती हुई तब पता चला कि उसका नाम अशोक कुमार यादव है और संदिग्ध परिस्थिति में उसका शव पड़ा हुआ मिला था जिस पर मर्ग कायम किया गया है और उसमें शव को पीएम के लिए भेजा गया है। शव की जब पीएम रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद ही जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धान खरीदी को लेकर के पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, पिछले 15 दिनों से जो घटनाक्रम बयानबाजी विशेषकर भाजपा नेताओं में चल रही है उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता राज्य की धान खरीदी को बाधित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। चावल एफसीआई को जमा होता है। भाजपा की प्रदेश प्रभारी आदरणीय पुंडेश्वरी गलत बयान दे रही है। केंद्र ने धान खरीदी के लिए 9,000 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया है। केंद्र ने कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया। राज्य सरकार धान खरीदी मार्कफेड के माध्यम से करती है। मार्कफेड विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है जिसका ब्याज सहित वापसी मार्कफेड करता है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।